Good morning, second class. How are you? All are fine. Okay. आपका आज मैं सब्जेक्ट लेके आई हूँ हिंदी पार्ट 1 कविता। कविता का नाम है प्रार्थना, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जिनके बारे में हम शॉर्ट में समझेंगे। इनका जन्म 7 मई 1861 7 मई 1861 में कैलकाटा या कलकत्ता में हुआ था। कैलकाटा में भी एक जोरा सांको भवन है, उसमें इनका बर्थ हुआ। 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई या डेथ हुई, वो भी कैलकाटा में ही हुई। ये कवि, साहित्यकार, कथाकार, नाटककार, चित्रकार होने के साथ साथ निबंधकार भी थे। ये पहले भारतीय, पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? इन्होंने लिखा हुआ था गीतांजलि को। ओके, गीतांजलि पहले बांग्ला में छपी हुई थी, उसके बाद ये हिंदी में और इंग्लिश में कन्वर्ट हुई। ये जब वो छोटे थे तो सेंट जेवियर स्कूल में जाते थे। इन्होंने लगभग 2230 2230 सॉन्ग या गीतों की रचना की। महात्मा गांधी का जो नाम है महात्मा, वो भी इन्होंने ही वर्ड या एडजेक्टिव या विशेषण दिया। आमार, सोनार, बंगला, पोस्ट मास्टर, गोरा, घरे बाहरे, प्रकृति प्रेमी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने 2 शिक्षण संस्थान भी बनवाए। उनके नाम है रविंद्र संगीत और शांति निकेतन। जनगण मनगण आप गाते हैं ना, क्या है? राष्ट्रगान। ये भी किन्होंने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कविता पे आ जाते हैं, तो कविता के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इस कविता में कवि ने, कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रकृति और देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, केवल 7 है जो आपको लर्न करनी है। अगर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी याद हो जाए, आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप लिख के सेंड कर सकते हैं। आप भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम सेकंड क्लास का चल रहा है अभी तो। सरस, सरस का मतलब होता है रसीला। आम की याद आई होगी ना, उसको सरस, तो रसीला। घाट का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, नदी के घाट। वन का मतलब होता है जंगल। विमल का मतलब है स्वच्छ, विमल का मतलब है स्वच्छ। जैसे विमल बने प्रभु, विमल बने, स्वच्छ बने। स्वच्छ क्या बन सकता है? पानी को स्वच्छ कर सकते हैं, नदियों को स्वच्छ कर सकते हैं। बाट मतलब रास्ता। बेटा हम लोग आपकी बाट जोह रहे थे, हम आपके लिए राह देख रहे थे। तन मतलब होता है शरीर, माटी आप जानते हो, मिट्टी। ये 7 आपको लर्न करने, फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट। सरस, रसीला, घाट, किनारा, वन, जंगल, विमल, स्वच्छ, बाट, रास्ता, तन, शरीर, माटी, मिट्टी। आपकी जो पोयम है बहुत ही शानदार पोयम है। मैं आपको 3 लाइनें सुनाऊंगी, उसके बाद आगे करूंगी। ओके, आपकी पोयम है। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आज के लिए इतनी काफी है। नेक्स्ट टाइम हम इस पूरी पोयम को पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, आपको लर्न करवाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। ओके, और इस पोयम का नाम है प्रार्थना। तो भगवान से क्या प्रार्थना आप करोगे, सोच के रखिए। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जरूर पूछूंगी। बाय बाय।